अदिति वास्तव में दुखी थी। कश्यप मुनि ने कहा देवी क्या कारण है, कथम रोदश। अदिति ने कहा स्वामी आप अंतर्जामी हो, सब जानते हो, संसार में जिसका पुत्र दुखी हो तो मां को सुख कहां। देवी हम समझ नहीं पाए। अदिति ने कहा महाराज जब समझो, आदित्यम पुमान इति आदित्य, आदिति आदित्यम पुमान इति आदित्य, माने आदित्य से ही सारे देवता पैदा। आदित्य से आदित्य भगवान सूर्य के वैवस्वत मनु, मनु के श्राद्ध देव, ऐसे पूरा वंश चला है। महाराज हमारे जो पुत्र हैं देवता, इंद्रादिक देवता सब हमारे पुत्र हैं, और हमारे पुत्र जंगल में भटकते हैं। ये बलि ने कब्जा कर लिया, तीनों लोग जंगल में भटकते हैं, यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ भाग पाते नहीं, असुर लोग खा जाते हैं, दुखी हैं, रोते हैं, इसलिए पुत्र दुखी तो मां को सुख कहा। इसलिए हे स्वामी आप सर्वज्ञ हो, कोई ऐसी पूजा पाठ बता दो कि हमारे ऐसा पुत्र पैदा हो जो राजा बलि को जीत ले, इनको जीत करके त्रिलोकी का राज्य अपने भाई इंद्र को दिला दे। कोई ऐसा पुत्र बताओ, कैसे मिलेगा, कौन हमें तपस्या कर। तब कश्यप मुनि ने हंस दिया देवी संसार में बहुत पूजा पाठ है, करने कराने वालों में कमी है। हम तुम्हें एक ऐसा पूजन बताने जा रहे हैं जिसको करोगी ना, अरे सुंदर पुत्र पैदा होगा। कहा महाराज उसका नियम क्या है, कहा पयोव्रतम, तुम्हें पयोव्रत करना होगा। ये स्त्रियों के लिए व्रत होता है, जो स्त्रियां पुत्र प्राप्त करना चाहती उनको पयोव्रत करना चाहिए। विधान का फाल्गुनस्य मले पक्षे और द्वादशाहं पयोव्रतम अर्चेतरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्विता। हे देवी अदिति तुमको पयोव्रत करना है। अच्छा स्वामी विधान क्या है, कहा फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सूकर के दांत से खोदी हुई मिट्टी से सिर धोना चाहिए, पहला नंबर माताओं। दूसरा नंबर पंचगव्य पीना चाहिए। पंचगव्य मतलब गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर मिला दो, पंचगव्य। इसको हर स्त्री पुरुष को पीना चाहिए, महीना में एक बार, हफ्ता में। पीने से क्या लाभ होता है, यत्स्तिगतम पापम देहम तिष्ठति माम के प्रासनात पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे पंचगव्य पीने से हड्डी का पाप जल जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए माताओं को सिर धोना चाहिए, फिर पंचगव्य पीना चाहिए, फिर 5 व्रत करना चाहिए। 5 व्रत क्या, 12 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 12 दिन तक झूठ नहीं बोलना है, 12 दिन तक क्रोध नहीं करना है, 12 दिन तक भगवान की भक्ति करना है। अच्छा महाराज और कहा भगवान विष्णु की पूजा करना है। भगवान विष्णु की अष्टयाम माने भगवान विष्णु को उनकी पूजन करो, उनका मंत्र जपो, रात में सोना नहीं, 12 दिन 12 रात जगना है। और फलहार महाराज का इसमें फलहार पयोव्रतम, जो 1 पौवा गाय का दूध लो, उसी में भगवान को स्नान कराओ, अभिषेक कराओ। जैसे रुद्र शंकर जी का अभिषेक होता है, ऐसे इनका अभिषेक करो। इनका अभिषेक शंख के होता है। अभिषेक कराने के बाद वही 24 घंटा में दूध पीना है। पया माने दूध। इस व्रत में पयोव्रतम, दूध का ही फलाहार करना है। ये नहीं कि व्रत करो तो बढ़िया कुट्टू के पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी, तिन्नी के चावल, बाकला के दाल, सिंगाड़े पिसान का हलवा, 5 मेवा की तस्मई। किसी ने पूछा आज क्या है, कहना आज हमारा फलाहार है। ये फलाहार नहीं फूलहार हो गए। ऐसा मिलते रहे तो बहुत लोग फलाहारी बाबा निकल जाए। बच्चों लोग जैसे सुनते हैं नवरात्र, मम्मी हम भी व्रत रहेंगे क्योंकि घी में फ्राई वाला आलू मिलेगा, बढ़िया कुट्टू पिसान पकौड़ी। तो फलाहार एक सीमा है, फलाहार होना चाहिए, फुलहार नहीं होना। फलाहार का विधान आया है सकृत जलपानाच, 24 घंटा में व्रत करते तो 1 बार जलपान करना चाहिए। इस पयोव्रतम में लिखा 1 बार 24 घंटा में गाय का दूध पीना है।
और रातों दिन जागना है, भगवान श्री हरि की पूजा करो, षोडशोपचार एक ही मंत्र जपना है। कौन मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र जपना है। मैया अदिति बहुत दुखी थी, बड़े विधि विधान से जपी। परिवार से लेकर द्वादशी पर्यंत तक व्रत किया, 12 दिन रात जगी और यही मंत्र जप किया, हवन पूर्णाहुति किया। जैसे पूर्णाहुति किया भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये 12 दिन की तपस्या में भगवान प्रकट हो। इसलिए भैया कोई कलयुग में 12 दिन कर ले जाए, लेकिन बड़ा कठिन है। 12 रात जागना, एक रात जग जाओ, दूसरे दिन धूप लगे तो चक्कर आता है। जब भगवान प्रकट हो गए, मैया ने क्या किया कि तम नेत्र गोचरम वीक्ष और सहसोत्थाय सादरम ननामि भुविकायेना दंडवत प्रीत बिहिबला। मैया ने भगवान को देखा, साष्टांग लेट गई, चढ़ भूल गई प्रेम में नियम भूल गई। नियम क्या है कि माताओं को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, 3 काम नहीं करना चाहिए। क्या? पहला नंबर कि ब्राह्मणस्य गुदा शंका और सालग्राम शिलस्तथा और सर्वसहा न सहते स्त्रीणाम कुच मंडलम। पहला नंबर, ब्राह्मण को बिना आसन के धरती पर नहीं बैठना चाहिए। उनका नितंब धरती में लग जाए, धरती मैया को भार होता है, धरती श्रापने लग जाती है। इसलिए न अपना स्वयं बिना आसन के बैठो। कुछ लोगों के घर में टाइल्स लगा है, संगमरमर लगा, बढ़िया चिकन चमक रहा है, ठंड गर्मी में वैसे बैठ जाते, लेट जाते। लेकिन बिना आसन के बैठोगे, धरती श्रापने लग जाए। तुम्हारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ जाए, बिना आसन के न बैठना, चाहे कुसे दे दो, पैरा दे दो, चद्दर है, पीढ़ा, कुछ भी बोरा है, लेकिन बिना आसन के ब्राह्मण को न बैठे न बैठाना चाहिए, धरती श्राप देती। दूसरा नंबर, सालग्राम शिलस्तथा, भगवान शालिग्राम जी को बिना आसन के धरती पर नहीं बैठाना चाहिए, बिना पीढ़ा के। न पीढ़ा, वो थाली में बैठा, बिना आसन के धरती पर बैठा तो धरती श्राप देने लग जाती है, भार हो जाता। तीसरा नंबर, स्त्री नाम कुछ मंडलम, माताओं को लेट कर प्रणाम नहीं करना। यदि उनका स्तन धरती में लग जाए तो धरती मैया को भार हो जाता है, श्रापने लग जाती है। सर्व सहा न सहते स्त्री नाम कुछ मंडलम, ये धरती मैया सबका भार सहन कर सकती है, 3 का भार नहीं। ब्राह्मण के नितंब, बिना आसन के शालिग्राम और स्त्रियों का स्तन धरती में लग जाए, महाभार। इसलिए माताओं को कहीं भी प्रणाम करना हो तो बैठ के प्रणाम करना। पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। 3 व्यक्ति को, किसको? कहा मातरम पितरम चयु, अपने माता पिता को साष्टांग लेट करके प्रणाम। दूसरा नंबर गुरु को, और तीसरा नंबर भगवान को लेट कर साष्टांग प्रणाम करो। लेकिन माताओं को चाहे जो मिल जाए उनको बैठ के प्रणाम करो, चाहे माता पिता हूं, चाहे गुरु हूं, चाहे भगवान हूं, लेट के नहीं। और पुरुष लेट के प्रणाम करे, साष्टांग दंडवत। लेकिन प्रणाम करते भी समय सावधानी रखना चाहिए। ये गुरुदेव जी रोड पर मिल गए, हाईवे पर मिल गए, कहीं साष्टांग मार दिया आपने तो रोड जाम हो जाएगा। इसलिए गुरु जी को हुई एकांत मिले तब साष्टांग दंडो, सड़क पर नहीं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मैया प्रेम विवल होकर के साष्टांग प्रणाम की। अयोध्या में हम लोग देखते थे ना, माताएं बहनें भी लेट के प्रणाम करें। आज मैया अदिति ने वही किया, प्रेम में भूल गई नियम। भगवान प्रसन्न हो गए और मैया से कहा, माता क्या चाहती? काशोत्थाय वंदांजलि। मैया उठ गई और भगवान से निवेदन किया, प्रभु
मैं और कुछ नहीं जान चाहती हूँ, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान बहुत हंसे, धन्य हो मैया, आप सरिस कहाँ खोजूं जाई, इस संसार में हमारे समान कोई है नहीं, हम कहां ढूंढने जाएं। जाओ मां, हम ही पुत्र बन करके आ जाएंगे। आशीर्वाद दे दिया। भगवती ने अदिति ने गर्भ धारण किया। कालांतर में आ गया भादों का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी थी। कहा द्वादश्याम सविता तिष्ठन और मध्यम दिन गतो नृपा और विजया नाम सा प्रोक्ता जस्याम जन्म विदुर हरि। सुखदेव जी ने कहा राजन, द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। चारों तरफ जय जयकार, देवता फूल बरसाने लगे। जब वामन भगवान प्रकट हुए, भाई गजब रूप था। 52 अंगुल का शरीर था, घुंघराले बाल थे, मुखमंडल चमक रहे थे जैसे प्रकट हुए। अरे संत महात्मा की तो पहले भीड़ लग गई। और जितने महात्मा हैं कि तम बटुम बामनम दृष्ट्वा और मोदमाना महर्षया, बड़े बड़े संत महात्मा भगवान को देख करके ठुमका लगा के नाचना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहे बाबा तू डांस करने लगे। संतों ने कहा भैया, भगवान राजा के यहाँ पैदा होते, दशरथ नंद बाबा के यहाँ, बसदेव जी के यहाँ, हम गरीब संत के यहाँ पहली बार प्रकट हुए हैं। इसलिए हमारी यह भाग्य है, हम लोग भी भगवान का भजन कीर्तन करते, नृत्य करते हैं। सब संत महात्मा नाचने लगे हैं। का तंबटुम्बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। विधि विधान से जातक संस्कार हो, ऐ सब देवता इकट्ठे। अब बृहस्पति पहुंच गए। गुरुदेव बृहस्पति पहुंच गए। बृहस्पतिम ब्रह्म सूत्रम मेखलम कश्यपो ददात। विधि विधान से गुरुदेव बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ए भाई, जनेऊ में पहले विधान था 3 पंडित रखते थे और 3 दिन लगता था, तब विधान से यज्ञोपवीत होता था। ब्राह्मणों का मूल संस्कार है यज्ञोपवीत। 3 पंडित क्यों लगते थे भाई? देखो, वेद में 1 लाख मंत्र हैं, इसलिए तो जनेऊ ब्रह्मास्त्र बनता था जब 1 लाख मंत्र का जाप होता था। अब आज कलयुग भगवान कोई जनेऊ ही नहीं पहनते। 3 पंडित रहते थे, 1 लाख वेद मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के, 16,000 उपासना कांड के। तो उपासना कांड के 4,000 मंत्र निकाल दो, 80 और 16 मिला दो, 96,000 मंत्र पढ़ करके तब ये 96 चावा अभिमंत्रित किया जाता है। और तीनों लर पर ब्रह्म विष्णु महेश्वरा और गांठ पर गायत्री का 9 तंतुओं का आवाहन करके तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता, तब यही यज्ञोपवीत ब्रह्मास्त्र बनता था। मेघनाथ ने इसी ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध दिया था। इसलिए यही ब्रह्मास्त्र पहले जब हैया भवानी पड़ती थी, ब्राह्मण लोग जनेऊ निकाल आगे रखते, ब्रह्मास्त्र की सौगंध काली भवानी सब शांति हो जाती थी, रुक जाती। इतनी बड़ी ब्रह्मास्त्र यज्ञोपवीत की महिमा है। इसलिए भैया, लेकिन अब तो कलयुग में मजाक होता है। 3 पंडित नहीं रहते, पहले 3 पंडित, ऋत्वज होता आचार्य, जो बड़े विद्वान हो, तब भाई तो ये 96,000 मंत्र जपेंगे। अब क्या कह रहे, पंडित जी को बुलाएं, कहें जे सबसे कम दक्षिणा लिया था उन्हें बोला, अंगूठा टेकोगे तो लेबे करेंगे। अब यहाँ जमुनिया बाग में जो दवाई कराओ भैया 150 रुपये, और एन पानी के यहाँ पहुंच जाओ तो गोविंदाय नमो नमः, और कहूँ लखनऊ चला जाओ तो कहीं बेचारे वो अनपढ़ हैं, वेद मंत्र जनते नहीं, 1 घंटा में ओम दोम कहा। अच्छा आचार्य कहीं फुफक वाला हो, चाहे गायत्री मंत्र ना आवत हो, वो कान फूंक रहे जो अपने अशुद्ध जानते हैं। क्या मजाक हो रहा है जनेऊ का। संस्कारो नान्यथा भवेत्। लेकिन हमारे गुरुदेव बृहस्पति ने 2 वैदिक और बोला, विधि विधान से यज्ञोपवीत किया। वामन भगवान ब्रह्मचारी बने। जनेऊ में भाई भीखी पड़ती है,
जब ब्रह्मचारी बनता है, बामन भगवान ब्रह्मचारी बने, भिक्षाम देहि मातरम, जब भिक्षा मांगी तब सबने भिक्षा देना प्रारंभ कर दिया कि भिक्षाम भगवती साक्षात अंबिका सती, भगवती पार्वती ने, महालक्ष्मी ने और अन्नपूर्णा में ये सब ने भिक्षा प्रदान किया। रे सोना चांदी हीरा जवाहरात इतना भिक्षा मिली बामन भगवान को, सारा भिक्षा जो मिला था ला करके गुरुदेव बृहस्पति के चरण, गुरुदेव आपकी गुरु दक्षिणा है, ये 3 दिन से आप बहुत मेहनत की हो, या खूब गुरु दक्षिणा लो, प्रसन्न हो जाओ। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटा इतने गुरु दक्षिणा से काम चलने वाला नहीं है। बामन भगवान ने कहा तब गुरुजी और दक्षिणा कहां पाऊं? गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटा कंजूसी मत करो, कुछ जजमान कंजूसी भी कर जाते हैं, माल पानी होते हुए कंजूसी। कहा बेटा जैसे जजमान वैसे दक्षिणा चाहिए, हम जानते हैं तुम कैसे हमारे जजमान हो, इसलिए जैसे जजमान वैसे दक्षिणा मिलनी चाहिए। गुरुजी बामन भगवान ने कहा हम देखो बाबा के यहाँ पैदा हुए, हम कहां दक्षिणा लाते। अच्छा गुरुजी ये बताओ क्या चाहते हो दक्षिणा? उस समय गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटा गुरु दक्षिणा में हमें तीनों लोग का राज चाहिए। बामन भगवान बहुत हंसे, धन्य हो गुरुजी, हम यह बाबा झोपड़ी में तो पैदा हुए हैं कश्यप मुनि के, हम तीनों लोग का राज कहां? तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटा चले जाओ राजा बलि के पास, उसको दान का अभिमान आ गया है कि हम तीनों लोग के राजा हैं, मुझसे बड़ा कोई दानी है ही नहीं, चले जाओ मांग लो। अच्छा गुरुजी जो आज्ञा वही करेंगे। अब तो बामन भगवान तैयारी कर दी, छत्र दंड कमंडल सब कुछ लिए, भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे पौआ, छोटे खड़ुआ पहन के और ठुमुक ठुमुक चल दिए हैं राजा बलि के दरबार में। भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे हैं आए। हरि बामन सब लोग बोलिए बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली कंधे धरी, गले माला परी, झोली कंधे धरी, गले माला परी। मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए।